हेलो बच्चों, स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लासेस में। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा से संबंधित कुछ वो उदाहरण जो आपकी बुक के अंदर ही उदाहरण है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पिछला जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने अध्ययन कर लिया था कि गतिज ऊर्जा को हम किस प्रकार से वो निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या हमारे पास में फॉर्मूला होगा, क्या हमारे पास में उसका सूत्र होगा, उसके बारे में हमने अध्ययन है वो कर लिया था। ठीक है, तो हमारे पास में गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया था ई के, मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया था हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया था। तो आज हम अध्ययन करेंगे इससे पहले गतिज ऊर्जा से आगे स्थितिज ऊर्जा पढ़ने से पहले इसके कुछ है वो उदाहरण ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो चल देखो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका पाठ्य पुस्तक का ही क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन या उदाहरण है आपका। ठीक है, तो उदाहरण है वो क्या है, देखो एक समान वेग से गतिमान वस्तु, मतलब एक वस्तु है जो एक समान वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है। तो एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा, मतलब आपको गतिज ऊर्जा दे रही है। तो क्वेश्चन को आप क्या करो, जब भी करते हो तो अच्छे से उसको पढ़ा करो कि उस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया गतिज ऊर्जा, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा, इसका मतलब किसका मान दे रखा है, ई के का मान दे रखा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि ई के बराबर है आपके पास में है कितना, 2500, और आगे क्या है 2500 जूल। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर 2500 जूल है। उसके बाद देखो यदि उस वस्तु का द्रव्यमान, इसका मतलब इस बार क्या देगा आपको, द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे लिखते हैं हम, एम से। किससे, एम से। एम मतलब मास। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम बराबर आपको दे रखा है कितना, 50 केजी दे रखा है। कितने दे रखा है, 50 केजी दे रखा है। तो उस वस्तु का वेग ज्ञात करो। ज्ञात क्या करना है आपको, वेग ज्ञात करना है। तो क्या हम ज्ञात कर सकते हैं वेग, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखो एक हमारे पास में एक फॉर्मूला और होता है इसी का, क्या होता है, ई के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। क्या यहाँ पर प्रारंभिक वेग दे रखा है, नहीं दे रखा है। यहाँ पर क्या बोला गया, एक समान वेग से गति कर रही है। इसका मतलब प्रारंभिक वेग नहीं दे रखा है, इसका मतलब हमारे एक समान गति दे रखी है, इसका मतलब अंतिम वेग ही दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब हमारे को जो दूसरे वाला फॉर्मूला है हाफ एम यू स्क्वायर या यू प्रारंभिक वेग वो शून्य मानेंगे तो हमारे पास में ये फॉर्मूला बचेगा। अब देखो इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिखेंगे गतिज ऊर्जा के, गतिज ऊर्जा ई के बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर, होता ना हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो हमारे को चाहिए क्या, हमारे को चाहिए वी, वेग चाहिए। किसका मान है, एम का मान है, ई के का मान है। एक तो आपकी राशि बची है, इसका मतलब हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो पहले आप क्या करो, इसको जो वी है उसको एक साइड में लेकर आओ। तो कैसे लेकर आओगे, 2 है उसको इस साइड भेज दो, तो 2 ई के बराबर एम वी स्क्वायर, ऐसा कर सकता हूं। एम को नीचे भेज दो वापस से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ई के बटा एम बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर। इसको मतलब ऐसे कर दो। ठीक है, मतलब है तो यहाँ पर क्या हो गया, वी स्क्वायर बराबर 2 ई के अपॉन एम। अब देखो यहाँ पर वी स्क्वायर बराबर, या इसका क्या कर दो, v को यहाँ पर हटा दो, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, इसको यहाँ पर दोनों साइड में 1/2 से 1/2 या इसको हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा 2e के अपॉन m। देखो इतना समझ में आ गया ना, हमने क्या किया, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला यूज किया यहाँ पर, कोई नहीं किया। बस हमारे को यहाँ पर बोला है कि v आपको ज्ञात करना है। तो ये देखो आपके इस फॉर्मूले के अंदर 3 ही तो ऐसी राशियां हैं जो आपकी ज्ञात नहीं है, एक तो गतिज ऊर्जा, एक द्रव्यमान और एक वेग। अब आपको इसमें से 2 का मान दे दिया तो आप तीसरे का मान आसानी से निकाल सकते हो ना। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर तीसरे का मान निकाल रहे हैं। v बराबर, अब लिखो मान इसका √2 इंटू ई के क्या है 2500 जूल। अब ये जब भी ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉर्मूले के अंदर रखो तो जितने भी आपकी राशियां हैं उन सब राशियों के मात्रक है वो ऐसा ही होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ऐसा ही मात्रक होने चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा ऐसा ही मात्रक है, तो उसके लिए हमने जितने भी फॉर्मूले थे उनमें सब में आपको बताया कि ये इसका ऐसा ही मात्रक है, ये इसका ऐसा ही मात्रक है। जैसे कार्य या ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रक है वो जूल होता है, इसका मतलब ये ऐसा ही मात्रक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर द्रव्यमान देखो क्या है, केजी में, केजी भी द्रव्यमान का क्या ऐसा ही मात्रक है, इसलिए यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हमारे को मात्रक को वो नहीं बदलना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू ई के का मान क्या है, ई के का मान है 2500, तो ये लिख दो 2500। ठीक है, 2 इंटू 2500 बट्टा नीचे क्या आ गया एम कितना है 50, तो यहाँ पर 50 लिख देंगे। मात्रक लिखने की आवश्यकता नहीं होती, मात्रक अपने आप लास्ट में हम लिख देंगे। वेग का क्या मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड, तो वही आएगा, मीटर प्रति सेकंड आएगा मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, v बराबर √, कितना हुआ ये हुआ आपका, ये 25 और कितनी बार गया, 100 बार गया, तो रूट आ गया 100। ठीक है भाई, कितनी बार गया, 100 बार गया ना।
तो रूट 100। अब 100 का रूट कितना होता है, 100 का रूट हो जाएगा 10, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर देखो वेग आया प्लस माइनस 10 मीटर प्रति सेकंड, तो हम किसको लें, तो यहाँ पर आप है वेग जो मतलब जो गतिज ऊर्जा होती है वो कभी भी वेग की मतलब वहां पर दिशा पर निर्भर नहीं करती है कि उसकी किस दिशा में मतलब अगर इस दिशा में जा रहा है तो इसका मतलब उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा, इस दिशा में जा रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा है वो कम है, ऐसा नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गतिज ऊर्जा है वो वेग की दिशा पर निर्भर नहीं करती है, वो वेग पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, प्लस होने का मतलब इस दिशा में मान लो, माइनस होने का मतलब उसके विपरीत दिशा मान लो, ये कंडीशन मान सकते हो। लेकिन गतिज ऊर्जा निर्भर नहीं करती है तो हम यहाँ पर प्लस माइनस 10 मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे। एक बात और ध्यान रखनी है कि गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा धनात्मक होती है, बराबर धनात्मक। ये जो ऊर्जा होती है वो होती है धनात्मक ऊर्जा, ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया आपका जो पहला एक उदाहरण है उसके बारे में हमने अध्ययन है वो कर लिया, ठीक है। अब हम करेंगे जो हमारा अगला जो उदाहरण है उसके बारे में, देखो क्या है वो अगला उदाहरण है वो तो देखो अगला आपका उदाहरण देखा है कि एक बंदूक से दागी गई गोली, एक बंदूक है उससे दागी गई गोली 500 मीटर प्रति सेकंड, किसका मात्रक है 500 मीटर प्रति सेकंड है। इसका मतलब मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है, वेग का मात्रक होता है, इसका मतलब वेग दे रखा है। अभी हमें आगे पढ़ना है कि यहाँ पर प्रारंभिक और क्या अंतिम दे रखा है या फिर मतलब एक ही वेग का मान दे रखा है। देखो आगे वेग के वेग से निकलती है यदि गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम है, कितना है 100 ग्राम है, तो इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो मतलब आपको है वो वेग दे रखा है, कोई भी ऐसे नहीं दे रखा है कि प्रारंभिक वेग उसका इतना है या इतना है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, गोली का ऐसे मान सकते हो कि गोली जब बंदूक से निकलेगी तो गोली पहले क्या रहेगी, स्थिर रहेगी ना, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या रहेगा, शून्य ही रहेगा, ठीक है। अंतिम वेग ही हमारे को मिलेगा। तो अंतिम जो वेग है वो कितना है, वेग आपको दे रखा है, वेग दे रखा है 500 मीटर प्रति सेकंड, चलो 500 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद दे रखा है कि उस गोली का द्रव्यमान है वो दे रखा है आपको, गोली का द्रव्यमान दे रखा है 200 ग्राम, गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम है, तो इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करो, ठीक है। गोली का द्रव्यमान दे दिया 100 ग्राम, ये लो ग्राम लिख दिया, तो ज्ञात क्या करनी है, गतिज ऊर्जा ये ज्ञात करनी है। वापस से वही गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। मतलब इस बार भी आपको दो राशियां दे रखी है, एक राशि के बारे में पूछा है तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, बस फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है और मात्रक रखने हैं, मतलब जो भी मान रखना है उसको एक ही मात्रक पद्धति में रखना है। कैसे, तो उसके लिए देखो गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले से E के बराबर क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ पर E के बराबर, क्योंकि आपको गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो इसको इधर उधर करने की आवश्यकता है ही नहीं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2, मान रखो m का मान कितना है 100 इंटू v का मान कितना है, v का मान आ गया 500 का स्क्वायर। सही है, यहाँ पर देखो सारे मान सही रखे ना हमने, m के और v के मान सही रखे हमने, यहाँ पर सही रखे ना, नहीं सही नहीं रखे हैं। यहाँ पर तो देखो यहाँ पर है ये 100 किस में है, देखो 100 है ग्राम में, ये वेग क्या है मीटर प्रति सेकंड, मीटर और सेकंड ऐसा ही मात्रक है, और जो ग्राम है वो ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, वो होता है सीजियस मात्रक। इसका मतलब हमारे को क्या करना पड़ेगा, पहले हमारे को द्रव्यमान किस में निकालना पड़ेगा, द्रव्यमान निकालना पड़ेगा केजी के अंदर, तभी यहाँ पर हमें वो रख सकते हैं, नहीं तो ये नहीं रख सकते। अब इसको आप करके सॉल्यूशन करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। तो ये बात आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखनी है। कहने का मतलब हमारे क्या करना पड़ेगा, इस 100 ग्राम को किस में बदलना पड़ेगा, केजी में बदलना पड़ेगा। अब कैसे बदले, तो आपको ये तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। कितना होता है 1000 ग्राम। इतना आगे ना आपको समझ में, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना, छोटी छोटी। 1 मिनट में 60 सेकंड होगी, 1 घंटे में 3600 सेकंड हो गए। तो ये जो नॉर्मल बातें हैं ना, जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएंगे, और जब आपको ध्यान में भी रखना है इसको, ठीक है। ये समझ ये आ गया ना, तो फिर हम तो इसको केजी में आसानी से बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, उसके लिए देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इंटू 1 कर सकते हो, कर सकते हो ना। यहाँ पर इंटू 1 करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, 100 को अगर 1 से गुणा करोगे तो 100 ही आने वाले ना। अब यहाँ पर 1 ग्राम आ गया, 1 ग्राम आ गया ना, तो आपको कहीं से भी ढूंढ के, क्योंकि आपको ग्राम की जगह क्या लेकर आना है, केजी लेकर आना है, तो आप क्या करो, यहाँ पर कहीं से भी अगर 1 ग्राम का मान निकाल लो, 1 ग्राम का अगर मान मिल गया, ठीक है, केजी के रूप में, तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से यहाँ पर केजी में लिख सकते हो। तो आप इस फॉर्मूले देखो, यहाँ पर 1 ग्राम नहीं है, यहाँ पर कितना है 1000 ग्राम है, तो 1 ग्राम कैसा आएगा। या तो क्या कर सकते हो आप, दोनों साइड में क्या कर दो, 1000 का भाग दे दो, या फिर बोल सकते हो कि 1000 को इस साइड नीचे भेज दो। तो यहाँ पर अगर 1000 इस साइड में नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, ये दोनों साइड में 1000 का भाग दे दो, तो यहाँ पर 1000 था तो 1000 से 1000 कैंसिल, और नीचे यहाँ पर कोई 1000 नहीं था तो नीचे आ गया 1000, और यहाँ पर कितना बच गया 1। तो कहने का मतलब 1 ग्राम किसके बराबर है, 1/1000 केजी के बराबर है।
आ गया ना समझ में, अच्छे से समझ में आ गया ना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 1 kg 1000 ग्राम के बराबर है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इस ग्राम को हटाकर यहाँ पर मैं ये पूरा मान लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 ग्राम बराबर है, इसका मतलब ये मान है वो यहाँ पर लिख सकता हूँ। क्या हो जाएगा 1/1000 और क्या आ जाएगा केजी। कितना हो गया 100 से ये कैंसिल हो गया, मतलब कितना है 1/10। 1/10 मतलब 0.1 या फिर 1/10 ही लिख दो यहाँ पर, कोई बात नहीं। तो ये लिख दिया हमने 1/10। अब आपने जो लिखा है वो सारे सही है, क्योंकि अब सारे आपकी किसमें SI मात्रक के अंदर है। अब यहाँ पर क्या हो गया E के बराबर हाफ, कितना आ गया यहाँ पर चलो ये जो आगे सॉल्यूशन है उसको आप है वो कर लेना, ठीक है। अभी करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, हमारा जो वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको क्या करना, आगे मान है वो सीधे क्या रखना है आपको, रखना है इसका स्कोर करना है, गुणा भाग करना है, और जो गतिज ऊर्जा का मान आपका किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा, ठीक है। मान किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा, समझ गए यहाँ पर। चलो अब आगे देखो एक क्वेश्चन है वो और करते हैं। क्वेश्चन कौन सा देखो, सॉरी उदाहरण है आपका, उदाहरण नंबर इसी के अंदर मतलब जब मान निकाला ना तो मान है आपका कितना 12500, मान है 12500 जूल, ठीक है। मान निकाला था ना हमने अभी जो क्वेश्चन किया है उसका मान है 12500 जूल, फिर नीचे दे रखा है बराबर करके 12.5 किलो जूल। अब आप सोच रहे हो कि ये किलो जूल ये कैसा आया, इसको कैसे परिवर्तित किया। यहाँ पर देखो 12500 जूल है, इसको 12.5 किलो जूल में कैसे परिवर्तित किया, तो उसके लिए देखो आपको ये ध्यान रखना है 1 किलो जूल बराबर कितना जूल होगा, 1000 जूल होगा कि नहीं होगा भाई। जैसे 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, वैसे एक जे की जगह जी अजय तब भी वही होगा, जे अजय तब भी वही होगा भाई। किलो का मतलब 10 की पावर 3 या 1000 होता है, ठीक है। अब आपको इसको कैसे बदलना है, इसमें बदलना है किलो जूल में, तो इसका मतलब यहाँ पर आप इसको क्या कर दो 1 से गुणा कर दो, ठीक है। आपको मैं अभी बता रहा हूं, आप जब करते हो तब आपको यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने दिमाग के अंदर ही सोच लेना है कि यहाँ पर 1 जूल है, तो हमारे को कैसे भी करके इस फॉर्मूले से 1 जूल निकालना है। कैसे निकालोगे, 1000 को नीचे भेज दो, ये भेज दिया हमने 1000 को नीचे, तो यहाँ पर कितना आ गया 1 जूल आ गया। 1 जूल की जगह मान रख दो, कितना आ जाएगा 1/1000 और ये आ जाएगा किलो जूल में। अब देखो ये कैसा आया, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो गायब हो गए, यहाँ पर कितना है 125/10, 10 नीचे 10 आया, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 12.5 किलो जूल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन है वो करने। चलो अभी हम अगला आया उदाहरण देखते हैं। देखो अगला उदाहरण क्या है, अगला उदाहरण आपके पास में है कि 100 केजी द्रव्यमान की, 100 केजी द्रव्यमान की, इसका मतलब m का मान रखा है, तो लिख दो फटाफट से उसको 100 केजी जो मान रखे हैं उसको तो क्यों छोड़े हम। द्रव्यमान की एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से, क्या दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से, मतलब वेग दे रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या प्रारंभिक और अंतिम वेग की भी बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम वेग आ गया तो इसका मतलब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको एक अलग फॉर्मूला है उसको प्रयोग में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो क्या आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है, ठीक है। मोटरसाइकिल का वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने के लिए, इसका मतलब मोटरसाइकिल का जो अंतिम वेग है वो कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, और प्रारंभिक वेग है आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं कि किसका मान रहेगा, u का मान रहेगा, प्रारंभिक वेग का मान रहेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और v का मान रहेगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल आसान है ना भाई, उसने बोल दिया कि 40 किलोमीटर बढ़ाने पर, इसका मतलब अंतिम वेग होगा ना 40 किलोमीटर, घटाने पर बोलता, अब 20 से तो 40 घटता नहीं है, लेकिन ऐसे बोल देता भाई शुरुआत में 40 किलोमीटर प्रति घंटे था, अब 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक घटाने पर, इसका मतलब फिर आपके पास में अलग माना था, या जो तब भी यहाँ पर क्या था अंतिम वेग जो लास्ट में रहेगा वो आपका 20 किलोमीटर रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो 40 किलोमीटर है क्योंकि बोला गया है बढ़ाने के लिए। कितना कार्य करना होगा, कितना कार्य करना होगा, तो इस बार हमारे क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तो हमने कार्य निकाल चुके, जब भी कोई वस्तु गति करती है तो उसके लिए हम वहां पर कार्य निकाल चुके हैं। क्या फॉर्मूला आया था, W बराबर आया था हमारा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, और इसी को हमने किस में बदल दिया था, गतिज ऊर्जा में, क्योंकि आपके द्वारा किए गए कार्य ही किस में बदलता है, गतिज ऊर्जा में बदलता है। तो ये कितना हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। आप इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें से आप 1/2 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 1/2 m कॉमन ले लो, यहाँ पर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर, ठीक है। ये भी आ गया, और जब हमारा प्रारंभिक वेग 0 होता है तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला जाता है, इसको 0 कर दो तो यह आ जाएगा हाफ m
v स्क्वायर। ये ध्यान रखना। अभी हमारे को पूछा क्या, हमारे को पूछा कार्य, इसका मतलब ये फॉर्मूला आप प्रयोग करोगे। अब कार्य की तो आपके पास में और भी बहुत सारे फॉर्मूले, a बराबर f s cos थीटा भी होता है कि नहीं होता है, एक v बराबर क्या होता है w अपॉन q भी होता है कि नहीं होता है, p बराबर w अपॉन t भी होता है। फिर हम किसका प्रयोग करें, तो यहाँ पर देख लो आपको बोला गया वेग के बारे में। अब इसमें से कहीं पर भी वेग आ रहा है क्या, कहीं पर भी वेग आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब इसी के फॉर्मूले का प्रयोग करोगे ना, तो ऐसे आप है वो फॉर्मूले का डिसाइड कर लोगे कि किस प्रकार के आपको फॉर्मूले की आवश्यकता है। तो हमारा फॉर्मूला लगेगा हाफ है w बराबर हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। उससे पहले क्या यहाँ पर देखो इन ये जो जितने भी मात्रक है ज्ञात क्या करनी, हमारे को कार्य ज्ञात करना, ठीक है। तो उससे पहले जितने भी यहाँ पर देखो जो आपके मान है वो क्या सभी SI मात्रक के अंदर है। अगर SI मात्रक के अंदर नहीं है तो आपको किसमें बदलना पड़ेगा, उनको SI मात्रक में बदलना ही पड़ेगा। नहीं बदलोगे तो क्वेश्चन है वो गलत होगा। अगर यहाँ पर केजी के जगह कुछ और होता, मतलब सारे अगर एक नहीं होते यहाँ पर अलग, मतलब जरूरी नहीं है कि SI पत्ते में हो, CGS पत्ते में सारे हो तब भी मान रख सकते हो, लेकिन पद्धति एक ही होनी चाहिए। CGS पत्ती तो CGS पत्ती, MKS पत्ती मतलब SI पत्ती तो SI पत्ती में होनी चाहिए, ठीक है। पत्ती एक ही रहनी चाहिए। आपकी पद्धति अगर चेंज होगी तो इसका मतलब आपका आंसर है वो भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 100 kg आया, इसका मतलब kg क्या SI मात्रक है, बिल्कुल सही है, हमारे को इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। u बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये यहाँ पर गड़बड़ होगी। हमारे को तो क्या पता है कि वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब यहाँ पर तो किलोमीटर आ रहा है और यहाँ पर घंटा आ रहा है, इसका मतलब हमारे को यहाँ पर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर क्वेश्चन है वो आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहने का मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको किससे बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलना ही पड़ेगा, ठीक है। कैसे बदले, वही अभी मैंने तरीका बताया कि यहाँ पर क्या है, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर देखो किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर इसके आगे एक कर दो, इसके भी आगे एक कर दो। कोई एक करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना फर्क, तो कर सकते हैं ना एक भाई, जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसके लिए तो हम कर ही सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर, यहाँ पर 1 घंटा कर दिया, ठीक है। तो ये 20 से गुणा करना, ऐसे नहीं है कि ये सीधे एक ही कर दिया इनटू करके, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, इस 1 किलोमीटर की जगह क्या चाहिए, मीटर चाहिए। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 1 किलोमीटर आ गया, जब भी किलो आ जाए ना इसका मतलब कितना आएगा, 10 की पावर 3 1000 आएगा। तो यहाँ पर आ गया 1 किलो मतलब 1000, और जो भी आ गया उसको लिख दो मीटर लिख दो। जैसे 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है, उसी प्रकार से 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगी। अब बात करते हैं 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि हमारे को सेकंड में निकालना है, 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं। अब आप बताओ एक जो घंटा होता है इसके अंदर कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं भाई, ये देख लो, मान लो घड़ी बना रहा हूं मैं यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से पर जब कोई भी जो आपका घंटे वाला जो भी सुई वगैरह आती है, ठीक है, फिर सुई है वो क्या करती है, यहाँ से यहाँ तक पूरी घूमकर वापस आती है, तब यहाँ पर क्या होता है 1 घंटा होता है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या होता है आपका, इस प्रकार से हम बोलते हैं यहाँ पर 15 मिनट, यहाँ पर 30 मिनट, यहाँ पर 45 मिनट, यहाँ पर फिर 60 मिनट। कहने का मतलब 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे के अंदर होते हैं 60 मिनट। अब क्या हमें मिनट में चाहिए या समय का मात्रा का मिनट में प्रयोग में लेते हैं, नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब हम ये नहीं रख सकते 1 घंटे बराबर 60 मिनट। मिनट को हमें फिर से किसमें बदलना पड़ेगा, सेकंड में बदलना पड़ेगा। अब कैसे बदले, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड। कितने होते हैं, 60 सेकंड। आप चेक करना, जो घड़ी लगी होती है उसमें अगर 1 मिनट होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट को होगा तो उसको जो बड़ी वाली जो सुई होती है उसको कितने पूरा 1 चक्कर लगाना पड़ेगा घड़ी का, इसका मतलब 60 सेकंड होंगे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 1 मिनट बराबर होंगे आपके, 1 मिनट बराबर होंगे 60 सेकंड। अब देखो यहाँ पर इसका क्या फायदा होगा, यहाँ पर देखो मिनट है, फिर से इसको 1 से गुणा करो, 1 मिनट की जगह आपको ये चाहिए सेकंड चाहिए, तो आप 1 मिनट सीधा दोनों बराबर है, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो 60 इंटू 1 मिनट की जगह रख दो 60 सेकंड, तो ये हो गया 60 सेकंड। अब 60 इंटू 60 करोगे तो आएगा 3600, कितना आएगा 3600 सेकंड। इसका मतलब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। अब आसानी से, क्योंकि मीटर और सेकंड में आ गया आपके मान, ठीक है, तो आप रख सकते हो 1 किलोमीटर की जगह रख दो 1000 मीटर, तो ये रख दिया हमने 1000 मीटर, ये लो 1000 मीटर बटा क्या लिख दिया, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600, तो यहाँ पर लिख दो 3600 सेकंड, ये लो आपका आ गया मीटर प्रति सेकंड। बस इसको आगे सोल्व करना है, ठीक है, जोड़ भाग गुणा भाग करोगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, फिर से इसके लिए बात करते हैं, यह भी केस में किलोमीटर प्रति घंटे, अब इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर 1 किलोमीटर और यहाँ पर 1 घंटा, मतलब फिर से हम क्या रख दे, 1 किलोमीटर की जगह क्या रख दे 1000 मीटर, तो ये 1000 मीटर बटा यहाँ पर नीचे क्या रख देंगे, 1 घंटे में बराबर क्या रख 3600 सेकंड, तो ये लिख दिया हमने 3600 सेकंड।
ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो ये आ गया आपका वेग और किसमें आ गया, मीटर प्रति सेकंड के अंदर। अब हम कार्य निकाल सकते हैं। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, उसमें हाफ m कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर, वापस से गुणा करो वही आएगा, इसको अंदर गुणा कर दो वापस ये होएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे को आसानी रहे, बार बार गुणा ना करना पड़े हमारे को। W बराबर हाफ कितना m का मान कितना है 100, कितना है 100 इन कोष्टक v कितना है v है ये पूरा, ठीक है। इसमें जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दो, बाकी तो आप सॉल्यूशन कर ही सकते हो। तो ये कितना हो गया, ये तो कितने 36 है यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो गया इससे, ठीक है। तो बच गया क्या आपका 40 इंटू 10 मतलब 400 बट्टा 36 का होल स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर कितना, फिर से कैंसिल हो गया, मतलब 200 बट्टा 36 का कितना हो गया होल स्क्वायर। अब आप इसको आगे सोल्व कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेशन कर लोगे ना आप, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो यहाँ पर, ठीक है। या तो इसका 36 का स्क्वायर का ऐसे ले लेना, 36 का स्क्वायर ऐसे ले लेना, यहाँ पर 400 आ जाएगा, 200 आ जाएगा, उनका स्क्वायर कर लेना और फिर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये भी किसमें आएगा, W है तो वो सारे ऐसे मात्रक लिए, तो किसमें मात्रक आएगा आपका जूल में आएगा, किसमें आएगा जूल में आएगा। तो ये हमने वो कुछ गतिज ऊर्जा से संबंधित या कुछ महत्वपूर्ण है वो उदाहरण किए थे। तो आपको इसी प्रकार से वो क्या करने, जितने भी आपके फॉर्मूले 10th क्लास के अंदर कोई अलग से क्वेश्चंस बनकर नहीं आते हैं, आपको उतना ज्यादा नहीं मतलब दिमाग लगाना है कि तो आपको करना क्या है, वहां पर नॉर्मल जो आपके फॉर्मूले होते हैं उन्हीं के माध्यम से आपको है वो क्या करना है, क्वेश्चन से उनको सोल्व करने हैं। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको पता होने चाहिए फॉर्मूले जितने भी ये सारे, ठीक है। 10th का मतलब जो 10th मतलब 10वां चैप्टर और जो आपका 11वां चैप्टर है वो आपके न्यूमेरिकल वाले आंकिक प्रश्न वाले हैं, ठीक है। तो उनको आपको अच्छे से क्लियर करना है न्यूमेरिकल्स को, तो आपको पता होने चाहिए सभी फॉर्मूलों के बारे में, तभी आप वो न्यूमेरिकल्स को आसानी से कर सकते हो और आप आसानी से वो मान उनके निकाल सकते हो। और ध्यान क्या रखना है कि जब भी न्यूमेरिकल निकालते हो तो आपको जितने भी मान है वो सारे किस में रखने हैं, SI मात्रक के अंदर ही रखने हैं, नहीं रखोगे तो गलत हो जाएंगे। बाकी का जो दिन है उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे।